तरीके से थोड़ी सी ये तफसील कुलसुम अख्तर जी हमारे बीच में मौजूद हैं। ये ज़ेवरात के बारे में और लिबास के बारे में मुख्तसर जानकारी देंगी, क्योंकि ज़ेवरात हमारी गुजर रानियों की एक खास निशानी होती है, पहचान होती है, और उसी से उसका जो शख्सियत है वो निकलती है। और दुल्हन को जो जब वो ज़ेवरात पहनाए जाते हैं, वो लिबास पहनाया जाता है, तो वो दुल्हन बाकी वालों से बिल्कुल अलग थलग लगती है। कुलसुम अख्तर जी को मैं गुजारिश करूंगा कि वो इन चीजों को हमारे सामने रखें। जम्मू और कश्मीर मुख्तलिफ ज़ुबानों, मुख्तलिफ तमद्दन और अदब का एक गुलदस्ता है। यहाँ की बसने वाली गुजर कौम जम्मू और कश्मीर का एक अहम हिस्सा मानी जाती है। तारीख गवाह है कि गुजर कौम का तमद्दन और अदब अपनी नौइयत में मखसूस मकाम रखता है। जम्मू और कश्मीर में गोजरी बोलने समझने वालों की तादाद कमोबेश 50 लाख के इर्द गिर्द है। जहाँ गोजरी बोलने और समझने वालों की बात की जाए, वहीं गुजरों के रस्म और रिवाज जो कि बाकी कौमों और ज़बानों की तरह धीरे धीरे खत्म होते चले आ रहे हैं। यूं महसूस होता है कि यही हाल गोजरी रस्म और रिवाज का भी है। जम्मू कश्मीर में गुजर कौम मुख्तलिफ इलाकों में मुकीम है, जिसकी वजह से इलाकाई ज़ुबानों, इलाकाई रस्म और रिवाज, इलाकाई तमद्दन का असर नजर आता है। गोजरी ज़बान, अखान, बजारत, लोक विरासत, रस्म और रिवाज, गोजरी पहनावा से लेकर गोजरी लोक वार्ता बेपनाह खजाना मौजूद है। लेकिन वक्त की कमी की वजह से मैं इस मौका पर गुजरों के रवायती ज़ेवरात पे ही रोशनी डालने की कोशिश करूंगी। बदलते दौर के साथ साथ ज़ेवरात में भी बहुत सारी तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं। ज़ेवर, जिसे हम गोजरी में गहना या टोन कहते हैं, इनमें से हम लौंग की अगर बात करें, जिसे औरतें नाक में डालती हैं, ये लौंग काफी बड़ा होता है। ये मासा से लेकर तोला या इससे भी ज्यादा तक का होता है। ये बिल्कुल गोल होता है और पूरा सोने का ही होता है। इसके ऊपर सोने का ही डिजाइन बना होता है। इसके दरमियान एक मोती, जिसे गोजरी में मनका या तेवा कहते हैं, ये लगा होता है। ये ज्यादातर लाल रंग का होता है। इसके किनारों पर छोटी छोटी किंगरियां बनी होती हैं, जिससे ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। और सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि इस लौंग का साइज इतना बड़ा होता है कि जब औरतें नाक में डालती हैं तो एक तरफ से पूरी नाक ही जो है वो डांपती जाती है। ये लौंग जो है उसको डांप लेता है। उसके बाद लौंग के बाद जो गोजरी रस्म रिवाज में शेरी का नाम आता है। शायद ही कुछ लोगों ने इसका सुना होगा। ये बहुत पुराना रिवाज चलता आ रहा है जो बहुत ही अहम है। शेरी का रिवाज तकरीबन 150 साल पुराना चलता आ रहा है। इसका वजन तकरीबन 2 से 250 ग्राम तक होता है। ये गले में डालने के लिए होती है। इसकी शक्ल कंगन जैसी होती है, मींस ये बिल्कुल गोल होता है और दरमियान से ये पूरी मोटी होती है, बाकी पूरी पतली होती है। एक चीज और जो गले में ही डाली जाती है, जिसे गोजरी ज़बान में मेल कहते हैं, और मैंने ये डाली भी हुई है, इसलिए आपको बता भी देती हूँ कि ये मेल होती है। मैक्सिमम इसमें चांदी के सिक्के लगे होते हैं, तो इस जिसके साथ चांदी के सिक्के जो है वो जुड़े होते हैं, ये थोड़ी लंबी होती है। इसमें तकरीबन चांदी के 50 से 100 तक के आसपास जो है वो सिक्के लगे होते हैं। मौजूदा जमाने के मुताबिक जिसकी मालियत 2.5 से 3 लाख तक या इससे भी ज्यादा बनती है। कहा जाता है कि इसके लिए इसको इसलिए डिजाइन किया होता है कि औरतें अपने मुश्किल वक्त में भी एक एक सिक्का फरोख्त करके अपने मुश्किल अयाम को गुजार सकती हैं। अब बात करेंगे हम गाने की, जिसे जदीद दौर ने मुख्तलिफ डिजाइन देकर हार का नाम दे दिया है। ये तकरीबन गले के बराबर होती है। इस गाने के बीच 3 बराबर छोटी डोरियां लगी होती हैं और उनके ऊपर रेशम के धागे को खूबसूरत अंदाज से लपेटा गया होता है। इसमें दरमियान से चांदी को डिजाइन देकर गोल किया होता है और आगे 3 उंगलियां लगाई होती हैं और इस गोल हिस्से के दोनों जानब उन डोरियों पे छोटी छोटी चौरस पत्तियां बनाई गई होती हैं जो चांदी की होती हैं, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। इसमें सबसे अच्छी बात गोजरी समाज में ये है कि ये सारा रिवाज जो है वो सुनार से दिया जाता है, मगर इसको तैयार औरतें खुद घर बैठ के ही करती हैं, इकट्ठी होके अपने रवायती गीत भी गाती हैं और ये उनका अपना खुद का हुनर है जो ये तैयार करती हैं। अक्सर हमारे खानाबदोश लोगों में इस गाने का रवाज आज भी मौजूद है, जो शादी ब्याह में ससुराल वालों की तरफ से दिया जाता है। उसके
उसके बाद बालों को महफूज रखने के लिए सुइयां थी। इनकी शक्ल मछली जैसी होती है। ये एक जैसी दो सुइयां होती हैं। एक सिरे से जंजीर लगी होती है जो दूसरी सुई के साथ जुड़ी होती है। ये सुई और जंजीर पूरी चांदी की होती है। जंजीर की सबसे खास बात यह है कि अगर एक सुई बालों से निकल भी जाए मगर दूसरी सुई उसे गिरने से महफूज रखती है। मतलब एक बेजान चीज हमें एक वफादारी का सबूत देती है कि एक जब गिरेगी तो दूसरी उसको गिरने से बचा सकती है। ऐसे ही गोत्री रिवाज के मुताबिक कंगन हुआ करते थे। ये तकरीबन 200 ग्राम तक का एक कंगन होता था। ये काफी मोटा होता है। इसकी शक्ल बिल्कुल गोल और दरमियान से खुला होता है। जहां से ये खुला होता है वहीं से इसकी शक्ल सांप के मुंह जैसी बनाई गई होती है। इसको कलाई में पहनते हैं। कहा जाता है कि इसकी शक्ल ऐसी इसलिए बनाई होती है ताकि जो औरत इसे पहने वो खुद को दलेर और बहादुर समझे। इस कंगन या जिसे कड़ी भी कहते हैं गोजरी में, इसे आजकल राजस्थानी गुज्जर जो है मतलब औरतें जो है राजस्थानी वो पाँव में पहनती हैं। वैसी ही कड़ी जिसको कहते हैं या कंगन वो आजकल पाँव में राजस्थानी गुज्जर पहनते हैं। उसके बाद आती है अंगूठी जिसे आप गोजरी जुबान में छाप भी कहते हैं। गोजरी रस्म रिवाज के मुताबिक ये हमेशा शादी ब्याह पे इनकी जोड़ी जो है वो ली जाती है। इस अंगूठी या छाप के दरमियान एक थेवा लगा होता है और थेवे के दोनों जानब 2 कुंगलियां लगी होती हैं। ये एक अंगूठी में यानी कि एक अंगूठी में 4 कुंगलियां लगी होती हैं जो हमेशा शादी ब्याह पे ही दी जाती हैं। अब अगर थोड़ा सा लिबास की तरफ जाएं तो गोजरी रिवाज के मुताबिक आज से बराबर 30 साल पहले औरतें खुला लिबास पहनती थी, यानी कि काफी खुली कॉलर वाली कमीज और सीने पे मर्दों की कमीज जैसे बटन कफ, जैसे ये मैंने कफ वाले बाजू डाले हुए हैं, कफ वाली कमीज होती थी और साइड पे जेबी लगाई गई होती थी जो गाढ़े गाढ़े आज भी गुजर बकरवाल तबके में देखने को मिलता है। सलवार भी घेरेदार और खुली पहनी जाती थी जैसे परवार साहब ने पहले भी बता दिया है, जिसे जदीद दौर ने पटियाला सलवार का नाम दे दिया है। ये गोजरी रस्म रिवाज के मुताबिक बहुत खुली सलवार बनाई जाती थी। गुज़श्ता ज़माने में गुजर समाज के अंदर औरतें छोटे छोटे नगोश वाले कपड़े ही ज्यादातर पहनती थी जिन्हें गोजरी समाज में छेड़ कहा जाता है। गुजर समाज के अंदर औरतों की एक मखसूस टोपी होती है जिसे बहुत अहम माना जाता है। कहा जाता है कि अगर औरत के सर पर शाल या दुपट्टा ना भी हो मगर टोपी लाजमी है। इस टोपी की इतनी बड़ी अहमियत है, ये टोपी मुख्तलिफ इलाकों के रवाज के मुताबिक डिजाइन की होती है। मौजूदा दौर में इस टोपी का रवाज बदस्तूर चलता आ रहा है जैसे कि आपको यहाँ भी दिखने में मिल रहा है। इस टोपी को काले कपड़े से बनाया जाता है जो कि चेहरे के सामने वाले हिस्से से बिल्कुल गोल होती है और गर्दन की तरफ से इसे इलाकाई रवाज के मुताबिक थोड़ा लंबा और चौरस रखा जाता है। इस पूरी टोपी पे रेशम के धागे से खूबसूरत अंदाज में कशीदाकारी की जाती है, यानी कि ये मुकम्मल हाथ से बनाई गई होती है। जो टोपी पहनने को दिख रही है आपको, ये पूरी हाथ से बनाई गई होती है जो कि अभी भी मानवदोष गुजर बकरवाल तबके में मौजूद है। दर्जना ऐसे रवायती रवाज जो है गुजर तबका के अंदर मौजूद हैं, मगर वक्त की किल्लत की वजह से ये सब मैं बयान नहीं कर सकती। थोड़ी गालें जैसा थी अपना ससुराल में चली जाए फिर उसका रूढ़िया वाड़िया होते हैं अपने माँ बाप ने याद कर गए बापर ने याद करती रहे सारा लोग इनकी थे और फिर तो दिन लग गया अपना सुरेश तय की बात है। तो हम ऐसा करेंगे, आपको बैत तो सुनाएंगे जरूर, मुजम्मल शाह की आवाज में बैत भी सुनाएंगे, एक आध लोकगीत भी सुनाएंगे, लेकिन हम जगह तब्दील करेंगे क्योंकि मैं देख रहा था बहुत बड़ा खूबसूरत मंजर है और कुछ खान पान का बंदोबस्त भी हो रहा है। जाहिर है कि शादी ब्याह की बात हो रही है, रस्म रिवाज की बात हो रही है, तो मुझे धुआं निकलता भी नजर आया। तो ये चीजें जो है ये हमारी सकाफत का, जैसे मैंने अर्ज किया कि वो एक हिस्सा है। तो आप इनसे बैठ खुली फजा में सुनेंगे और जो ये हमारे नौजवान पीछे बैठे हैं ये कुर्सियां मिल जाएंगी और इससे जो ये पगडंडी बनी है, पक्का रास्ता बना है, इस पे लाइन पे लगा देंगे और हम एक दो आइटम बाहर लाएंगे खुली फजा में।
चला चला यार ये शहर बाजार टोला उठ गया चला चला यार ये शहर बाजार टोला आज आज देखाऊंगी मैं फलाना आज देखाऊंगी मैं फलाना नाले तक याद में मार छुड़िया करा दिल मोरा ना पार कोरा याद में मार मुका छुड़िया करा दिल मोरा ना पार कोरा भला मेरा नसीब अपताब क्यों रागे से होयो लाल अंगार चन्ना आए पत्थरों गीत गाता मुड़ आया पत्थरों गीत सा